मजहब एक निहायत हसास मामला है, लेकिन क्या उसे रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशंस का आगाज तो एक तामीरी सोच के साथ हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो चुका है। आजकल हम देखते हैं कि इन प्रोग्राम्स का बड़ा मकसद रूहानियत से ज्यादा रेटिंग्स का हुसूल बन गया है, और ये नशरियात अब एक ऐसे फॉर्मेट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं जहां मवाद की गहराई पर तजारती मकासद गालिब नजर आते हैं। इस रुझान की बुनियाद सन 2002 में पड़ी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर यह सिलसिला 2005 में परवान चढ़ा, जब निजी मीडिया चैनल्स ने मजहबी प्रोग्रामों को तवील दौरानिये के इंटरटेनमेंट फॉर्मेट में पेश करना शुरू किया। वक्त के साथ साथ इसमें ऐसी तब्दीलियां आई जो महज तवज्जो हासिल करने के लिए किए जाने वाले पब्लिसिटी स्टंट्स मालूम होती हैं। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात का एक मखसूस महीने के लिए मजहबी लिबास में मेजबानी करना नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये वाकई कोई फिक्री तब्दीली है या महज एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में रमजान नशरियात का ढांचा एक तवील सफर तय करके उस मुकाम पर आ चुका है कि ये प्रोग्राम अब सिर्फ अफ्तार तक महदूद नहीं रहे, बल्कि सहरी से लेकर रात के गेम शोज तक रोजाना 12 से 18 घंटे लाइव चलते हैं। पाकिस्तान के 30 से ज्यादा बड़े चैनल इस दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के अदादोशुमार और मार्केट रिसर्च बताती है कि मुल्क में साल भर के कुल एडवर्टाइजिंग बजट का तकरीबन 25% सिर्फ इसी एक महीने में खर्च किया जाता है। अफ्तार से ठीक पहले इश्तिहारात के रेट आम दिनों के मुकाबले में 300% तक बढ़ जाते हैं। यह हकायक जाहिर करते हैं कि नशरियात के पीछे एक बड़ी और मुनज़्ज़म इंडस्ट्री काम कर रही है, जहां एक मेजबान पूरे सीजन के 5 से 10 करोड़ रुपए तक की फीस वसूल करता है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स अब चैनल के लिए एक गोल्ड माइन की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे अफसोसनाक पहलू ह्यूमन इमोशंस की तिजारत है। जरूरतमंद लोगों को स्टेज पर बुला के उनसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं कि वो कैमरा के सामने जज्बाती हो जाएं, ताकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर नाजरीन की हमदर्दियां समेटी जा सके। किसी मादी फायदे के बदले जिस तरह इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुतासिर किया जाता है, वो किसी भी तौर पर खिदमत खल्क नहीं कहला सकती। अफसोस की बात यह है कि अक्सर औकात मुस्तनद स्कॉलर्स को पीछे बिठा दिया जाता है और होस्टिंग उन लोगों के हाथ में होती है जो इस हसास मौजू को गहराई से समझ ही नहीं सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ इन नशरियात में तजारती पहलू नुमाया होता जा रहा है, जहां अफ्तार के मखसूस लम्हात अब अक्सर तफरीही प्रोग्रामों की नजर हो जाते हैं। मौजूदा दौर में इस बात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है कि मीडिया इन प्रोग्रामों की तरतीब में ह्यूमन डिग्निटी और समाजी अखलाकियात को तरजीह दे, क्योंकि हकीकी खिदमत खल्क नुमाइश की बजाय बावकार मदद की मतकाज़ी होती है। बतौर माशरा हमें नशरियात के मवाद और उनके असल मकासद का जायजा लेने की जरूरत है, ताकि सादगी और सच्चाई जैसी इक़दार को बरकरार रखा जा सके। सच तो ये है कि हमारी समाजी पहचान उन वैल्यूज से होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर ये प्रोग्राम शुरू किए गए थे, न कि सिर्फ रेटिंग्स और अदादोशुमार से।